व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक लोअर बॉडी सेशन के थ्रू लेके जाने वाला हूँ। काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू ब्लॉग है, प्लान नहीं किया था कुछ। तो आज संडे है, टुडे इज़ आई थिंक 6 सितंबर। तो मन कर रहा है यार ब्लॉग करने का। मैंने सोचा क्यों नहीं अपना डेडलिफ्ट सेशन डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो हाँ, आज डेडलिफ्ट करने वाला हूँ मैं। मैंने थोड़ा सा नया सामान ऐड किया है अपने होम जिम, सो कॉल्ड होम जिम में। सो स्विस बॉल, जिसे स्टेबिलिटी बॉल भी बोलते हैं, फॉर मोस्टली प्री आप वर्क के लिए। एंड ये एक छोटा सा बेंच है जो कि मैं एक दीदी के पास पड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मैं यूज़ नहीं करी तो तू यूज़ कर ले। मैंने बोला परफेक्ट, अब मेरा बेंच प्रेस का फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाएगा। सो या आई कैन डू डंबल प्रेसेस एंड बेंच प्रेसेस फुल रेंज ऑफ मोशन। आई कैन डू रैक पुल्स बेंच पे। सो दैट्स प्रीटी मच सॉर्टेड। हाँ, वो स्टेबिलिटी बॉल इसलिए बिकॉज मेरे दो महीने से एक इलियाक लंबर लिगामेंट होता है जो कि आपके लोअर बैक और आपका जो इलियाक स्पाइन होती है उसके बीच में कनेक्ट करता है। इट इज़ अ फैन शेप्ड लिगामेंट। तो मेरा वो थोड़ा स्ट्रेन हो गया था, जिस वजह से आई कुडंट एक्सरसाइज, आई कुडंट इवन बेंड माई बैक। ऐसे आगे पीछे करने में बहुत पेन होता था मेरे। तो आई वेंट टू अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। उसने मेरे को एक्सरसाइज वगैरह कराई। उसने प्रीहाब वर्क दिया। प्रीहाब वर्क मतलब वो एक्सरसाइज जो आपको उन जो आपके इम्बैलेंस है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन मसल्स को, सपोज अगर टाइट है तो लेंथन करने में हेल्प करेगा, अगर वीक है तो स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। तो इस मेडिसिन नहीं, स्टेबिलिटी बॉल के ऊपर आई हैव टू डू लाइक सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस, देन आई हैव टू डू लाइक उसके 2-3 सेट होंगे, देन सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस होल्ड्स एंड देन लेग कर्ल्स, बेसिकली हैमस्ट्रिंग कर्ल्स होंगे वो, देन होल्ड प्लस हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो 3 डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। और एक और एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड के साथ, लॉन्ग लीवर और शॉर्ट लीवर, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। बट एनीवे, दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। तो मेरी लोअर बैक इज़ फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। और कोई भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कभी भी पेन होता है, तो दैट डजंट मीन कि आपने अभी कुछ रिसेंटली कुछ गलत किया होगा उस वजह से पेन अराइज हो रहा है। एंड ऑल्सो जहाँ पे आपके पेन हो रहा है डजंट मीन कि वहीं पे प्रॉब्लम है। द ओरिजिन ऑफ द पेन जहाँ से भी वो अराइज हो रहा है, दैट डजंट मीन आपकी प्रॉब्लम वहाँ सिचुएटेड है। इट कुड बी ड्यू टू सम अदर मसल इम्बैलेंस। दैट इज़ वाई गो टू अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, गो गेट इट चेकड आउट एंड या बी मोर अवेयर ऑफ योर बॉडी। ये कारवा स्पीकर दैट एक्चुअली सेट्स द वाइब फॉर द होल वर्कआउट। टॉवल है क्योंकि टुडे इज़ गोना बी स्वेटी एज फक। दिस इज माई लॉग बुक, एज यू कैन सी उजुमाकी क्लैन का लोगो है इस पर। आई हैव बीन लॉगिंग ऑल माई वर्कआउट इस पर। एंड मॉन्स्टर की 2-3 सिप्स बची हैं इसमें। सो गाइस, अब तो बिजली भी करनी शुरू हो गई है। म्यूज़िक वाइब पूरी सेट है। वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर वर्कआउट। प्रीहाब वर्क इज़ डन। राइट नाउ द टाइम इज़ 7:15 PM। थोड़ा लेट हो गया आजकल, दिन भी जल्दी, सो डेज आर शॉर्टर राइट नाउ, तो इसलिए धूप जल्दी चली जाती है। बट एनीवे, वी आर ऑल सेट टू गेट स्टार्टेड विद द डेडलिफ्ट सेशन। फर्स्ट सेट वार्म अप विल बी 60 kgs फॉर about 7 to 8 reps, and pyramidically we'll be increasing the weight while decreasing the reps. I've written my workout down. मेरे को पता है मेरे को क्या करना है. So one of the major benefits is आपका workout will be short and efficient because you will be very focused. तो मैं पता है कितने sets करने हैं, कितने reps करने हैं, rest interval कितना है, all of that. And you can any time go back to your previous week's number. Suppose first week में जो आपने lift किया था वो आप 3rd 4th week में check कर सकते हो and compare कर सकते हो कहाँ आपने प्रोग्रेस किया। अगर आप 3rd set में फेल कर रहे थे, इस बार आप 3rd set आराम से कर पा रहे हो उस सेम वेट से। सो दैट इज़ वाई logging your workouts really help. You can know where you can manipulate those weight, your reps, your sets, and you have all the data with you. So log your workouts, log your nutrition, qualitative plus quantitative training. तो guys, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो व्लॉग के आ चुके हैं आफ्टर 2 hours, जिसको पहले आना था। guys? क्या हाल है भाई? मिस्टर सनी कौशल। आंटी ने आते ही कॉफी पकड़ा दी मेरे को, और आई एम रियली सॉरी भाई, मैं लेट हो गया आज। ऑल गुड मैन, इट्स ऑल गुड। सो क्या कर रहे हैं आज हम? मैं बेसिकली सिद्धांत की एक रील वीडियो थी जो फेमस हो गई थी, स्किपिंग वाली। सो मैंने सोचा भाई आई थिंक हर ब्लॉग पे कोई ना कोई एक बंदा तो आके बोलेगा, वीडियो वाले वो लोग बोलेंगे भाई क्या है ये, पैसे देते हैं इनको बोलने के लिए? रील पे भाई वाली स्किपिंग सीखनी है कि कैसे करता है। मेरी मतलब बेसिक्स तो बहुत क्लियर है, बट मेरे को इतनी एडवांस नहीं आती। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट केम हियर। चलो ठीक है। आज सनी ने मेरे को काफी टाइम से बोल रखा है यार मेरे को स्किपिंग की प्रैक्टिस करनी है। मेरे को पता बेंच का तू बता रहा था, तू बेंच लेके आया। बेंच यार वो वहां पड़ा है छोटा सा अलग सा, मैंने खुद अभी तक यूज नहीं करके देखा, पड़ा हुआ है बस। अच्छा, वो वाला तो क्या करवाने वाला है ये बता दे पहले। जो इसका मन करे भाई मैं तो वो करवा दूंगा। बोला उल्टा टांग दो, उल्टा टांग दो, यहाँ पे हुक लगा हुआ है। मेरे को स्किपिंग सीखनी है, मेरे को ट्रिपल क्लैप पुशअप सीखना है। अब बता। ठीक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ तुम में से, जैसे इसका तो चलो बेस एस्टैब्लिश है, तुम में से कोई आगे बोले ना कि भाई मेरे को ट्रिपल क्लैप एक दिन में नहीं हो पाएगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। कहीं तुम बोले भाई ये तो एक दिन में सिखा के भेज देता घर वापस। जैसे भाई बॉडी में होता है ऑब्वियसली बात है, एकदम से नहीं बनेगी। तो इसका एक्सप्लोसिवनेस है, ये काफी टाइम से प्रैक्टिस करता आ रहा है, बट आज सुपरविजन के अंडर प्रैक्टिस होगी।
फ्लेक्स 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 फ्लेक्स। सोच रहा हूँ कि मैंने ये सॉक्स क्यों पहनी है। थोड़ा मेरा जो लास्ट डेडलिफ्ट सेशन था, थोड़े ब्रूसेस ज़्यादा आ गए, मेरे पैर छिल गया था पूरा। तो अभी स्क्वाट्स कर रहा था उस दिन, RDLs कर रहा था, कुछ किया था, तब फिर से छिल गया था। तो मैंने बोला भाई सॉक्स पहन लेता हूँ आज, पता चले पैर ही छिल गया पूरा। एक बार दिखा दे, प्रॉपर्ली दिखा दे एक बार क्या हो रखा है। डैम ब्रो, कि आपको बार क्लोज रखना है शिन के। जब आप अपने लैट्स एंगेज करते हो, यू प्रॉपर्ली पुल बैक एंड एंगेज योर लैट्स, ऑटोमेटिकली इट विल पुल द बार क्लोजर टू योर लेग्स। तो आपका शिन का जो एंगल है वो वर्टिकल होएगा, मतलब टेढ़ा नहीं होएगा, वरना बार आए ऐसे जाके ऐसे आएगा। तो यू वांट कि बार एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर आए, और आपको जो हिप की पोजिशनिंग होएगी, इट विल बी बिटवीन योर शोल्डर्स एंड बिटवीन योर नीज। तो मेरा ये ऑप्टिमल पोजीशन है, एंड आई कम अप। मेरा फोकस होता है जो डेडलिफ्ट के टाइम, दैट इज टू पुश अगेंस्ट द फ्लोर। प्राइमरी वर्किंग मसल ग्लूट्स होती है। लोग सोचते हैं कि पुलिंग मूवमेंट है, नो। प्राइमरी वर्किंग मसल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में, सुमो डेडलिफ्ट में, किसी भी डेडलिफ्ट में ग्लूट्स ही रहेगी। कन्वेंशनल में सेकेंडरी इरेक्टर स्पाइन है, जो कि ये होती है। सुमो में कोर्ड्स होगी। तो तभी एंगेज, फाइंड योर पोजिशन। कुछ लोगों की ये होती है, कुछ लोगों की ऐसे होती है। प्ले अराउंड, सी व्हाट इज मोस्ट कंफर्टेबल विद यू and drive up. Make sure lats are engaged. Make sure you are executing sufficient amount of force through your glutes and explode up and break your hips, bend and let the bar go to create enough gap कि आपका बार जा सके नीचे। उठाया। Now if you record from the side, इस साइड से देख, तो ऐसे हिप पीछे ब्रेक किया, अपने आप जगह बन गई बार को जाने की, स्ट्रेट जा रहा है एंड अप। सो दैट इज हाउ यू शुड परफॉर्म अ डेडलिफ्ट। काफ़ी छोटा एक्सप्लेनेशन दिया अभी मैंने, और ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसका लंबा लेग, बट लेट्स कीप इट शॉर्ट। लेट्स ऐड सम मोर वेट टू द बार। वार्म अप सेट नंबर 2। ये भी डालूंगा, ये भी डालूंगा। नहीं भाई, कंटेंट भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये भी डालूंगा। मेरे को सिद्धांत ने सिखाया, मैं कोशिश करूंगा दिखाने की आपको। भाई लेट्स सी क्या होता है। चल भाई दिखा दे आज। ठीक है, स्लो इज फास्ट। ठीक है, गो गो गो। ओह शिट, It's all about finding the flow. Thanks bro, thanks. Did you find your flow? थोड़ा बेटर हो रहा है पहले से। थोड़ा बेटर तो हुआ है। For sure. Bro, सनी करता है, ऐसे करता है, ऐसे हाथ करके। खाना इसको पिज़्ज़ा ही है इसके बाद। मैं कह रहा हूँ खाना इसको पिज़्ज़ा ही है। खाना पिज़्ज़ा। जो रिस्ट है साइड को फेस नहीं कर रही है, लोग ऐसे करते हैं यहाँ पे, साइड पे थोड़ी आगे रहेगी, हल्की डायगोनल रहेगी। ठीक है। That is what I prefer. आपको अगर लग रहा है कि यार आप ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। बट मेरे लिए क्या रहता है, जो भी मूवमेंट करता हूँ, ये होती है साइड होती है, सब में रिस्ट डायगोनल रहती है और इजी रहता है, सब ऐसे ऐसे मैनिपुलेट। हाँ, ये चीज़ मैं गलती करता हूँ। मैं अपनी रिस्ट ने ऐसे रखता हूँ, बिल्कुल ऐसे टाइट रखता हूँ बिल्कुल, और ये ऐसे करके रखता है बिल्कुल। ये मैंने देखा है, नोटिस करा है। एल्बोस का भी ये रहेगा, अगर आप बाहर करोगे तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इतना आगे डिस्टेंस बना के कर रहे हो। अगर स्लो में तो चलो हो रहा है, फास्ट करोगे तो हो ही नहीं पाएगा जल्दी। ये लगेगा भाई कुछ और ही हो रहा है। अपने पेल्विक के पास रोप रखो और यहीं पे कुछ भी करोगे, चाहे क्रॉसओवर कर रहे हो, यहाँ करना है, साइड करना है, सब यहीं से हो जाएगा, सब कुछ यहीं से हो रहा है। Damn bro, that's very nice. Slow is fast, practice slow. One more tip, if you can't do it slow, you can't do it fast. So ये इसने ना डायलॉग मेरे को भी सिखाया था कभी। काफ़ी
टाइम इन्वेस्ट करो, स्लो प्रैक्टिस करना, स्लो जंप, आंखें बंद करो, ऑटोमेटिकली just start feeling the rope. When you feel the rope, automatically you will find your balance and सब अपने आप होता रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लड़के। यार ये कैसे हो सकता है? मेरा प्रोटीन अगर भी तू खत्म चिकन हो नहीं रखा खाएगा है तो बॉडी कैसे बनेगी भाई? भाई बॉडी तो बन जाती है चिकन खाने भाई, बिना पर भी। नहीं यार, मैंने सुना है कि अगर चिकन खाओ ना तो बॉडी भी नहीं बनेगी, प्रोटीन पाउडर के बिना बॉडी नहीं बन सकती। भाई ये सब लोगों की मिथ है, सिंपल। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर आर पीपल जो वीगन है, नॉट इवन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में आपके पास दूध होता है, चीज होता है। अच्छा, दूध भी नहीं पीऊंगा वीगन में? हाँ, वीगन में दूध भी नहीं पियोगे? कैसे होगा यार? मेरे बन जाती है भाई। मैं मेरा दिन का एक तो चिकन प्रोटीन टेक पूरा कैसे होगा? बेसिक बात पूछ रहा हूँ, प्रोटीन टेक तेरा पूरा कैसे होगा? तू वेजिटेरियन है। प्रोटीन के जो वेजिटेरियन के प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनको खा के, स्प्राउट्स हो गए। पर भाई इसमें कार्ब्स भी तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई बंदा कट पे हो तो ठीक है, आपको एक बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको एक न्यूट्रिशन प्लान लेड आउट करना पड़ता है, जहाँ पे जो वेजिटेरियन में काफ़ी हाई कार्ब बट ऑल्सो मॉडरेट प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उनको आप सही तरीके से बैलेंस करो। जैसे स्किम मिल्क हो गया, ओके, आप वहाँ से अपनी कैलोरीज बचा रहे हो। आपका सोया चंक, सोया ग्रैनुल्स आर वन ऑफ द भाई। पर सोया चंक अगर मैं खाऊंगा तो मेरा एस्ट्रोजन मतलब मैन बूब्स नहीं आ जाएगी। एक ही चीज़ में तू और क्वेश्चंस डाइव करेगा, ऐसे ब्रांच करेगा। भाई मैं वो पूछ रहा हूँ जो लोगों के डाउट है भाई। ऐसा नहीं होता। इतना ऐसा नहीं है कि तुम 3 बार ऐसे 50 ग्राम सोया चंक्स खा रहे हो। तब होता है कि जब आप एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हो। एनीथिंग इज मॉडरेशन इज नॉट बैड। तो अ सेफ रेंज इज कि आप सोया से टोटल दिन का 40 ग्राम्स के आसपास अपना प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर रहे हो। दैट इज अ वेरी सेफ जोन। वेजिटेरियन बंदों की बॉडी में एग्जांपल चाहिए मैं दे दूंगा। रोहन कुरूप है, वीगन बंदा है। हाँ, मेरे से ये मैं चलो अभी तो बहुत टाइम से ट्रेन नहीं किया, लेकिन उसके अपने पीक टाइम पे ही यूज्ड टू डेडलिफ्ट 250 kgs फॉर 3 reps। तो 250 किलो वो 3 rep के लिए उठाता है। वीगन बंदा है एंड उसका क्या 74-75 kg वेट है। फकिंग स्ट्रॉन्ग वीगन। सो ऐसा कोई बात नहीं है कि यार वीगन बंदे या वेजिटेरियन बंदे बॉडी नहीं बना सकते, स्ट्रेंथ नहीं होती, बहुत होती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इम्प्लीमेंट, हाउ यू बिल्ड अप अ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर यू and work your ass off. That's it. ये एक मेरा लाइंग लेग कर्ल का जुगाड़ है, जो कि ऑलमोस्ट एक केबल वाली जो मशीन होती है उसकी तरह फील होता है। आई हुक्ड अप अ रेजिस्टेंस बैंड विद अ प्लेट, उसके ऊपर मैंने एक और प्लेट रख दी और 2 साइड में रख दी। बिकॉज क्यों आएगा, अगर मैं पुल करूँगा तो ये आगे स्लाइड हो जाती है। सो दीज प्लेट्स विल कीप इट बैकवर्ड्स एंड साथ में डंबल भी रहेगा मेरा पैर के बीच में। सो डंबल से आपका एक कॉन्स्टेंट लोड मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, बट जो रेजिस्टेंस बैंड है उससे आपका जो लोड है वो चेंज होता रहेगा। जब आप स्टार्ट करोगे इनिशियल पार्ट पे आपका लोड सबसे कम होगा रेजिस्टेंस बैंड का, बिकॉज इतनी टेंशन नहीं मेंटेन होगी। बट एज यू कीप पुलिंग योर लेग अप इन द टॉप पोर्शन सबसे ज़्यादा पीक पे होगा वो लोड। सो दैट विल हैव अ डिफरेंट रेजिस्टेंस कर्व टू द मूवमेंट combined with डंबल का constant load that will actually give you a feeling of that you're doing lying leg curls. Try it out, let me know in the comment section below how it worked out for you. So अगर आप मेरी तरह घर पे वर्कआउट कर रहे हो, आपके पास जिम की एक्सेस नहीं है, आपके पास मशीन नहीं है, that is a very good exercise to isolate your hamstrings. ऑलराइट गाइस, जस्ट फिनिश माई वर्कआउट। लॉग हो गया पूरा वर्कआउट। आई थिंक आप लोगों को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, आई नो काफ़ी बुरी है, बट आई एम जस्ट गोना हैव दिस शेक। इसमें ग्लूकॉन डी है प्लेन वाला और कोकोनट वाटर है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेसर फॉर योर बॉडी। सो योर बॉडी इज़ इन अ सिंपैथेटिक स्टेट। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो रखा होता है, विच इज़ अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तब आपकी पूरी डाइजेशन जो प्रोसेस होता है सब पॉज पे हो रखा होता है। एंड उसके बाद व्हेन यू ड्रिंक दिस एक्टिवेट्स सेरोटोनिन, जो कार्ब होता है वो सेरोटोनिन रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, विच पुट्स योर बॉडी इनटू अ पैरासिम्पैथेटिक स्टेट। पैरासिम्पैथेटिक मतलब जहाँ पे आप बॉडी इज़ अ स्टेट ऑफ काम, ऑटोमेटिकली डाइजेशन रिज्यूम्स ओवर टाइम। सो इसके बाद जो मैं मील कंज्यूम करूँगा, चाहे वो जो मेरा डिनर होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगी दैट विल बी मच बेटर। सो दैट इज़ वाई
the shake. Okay guys, so just got back to my room and खाना भी आ चुका है. So just gonna sit back, relax and eat my food and most probably watch something on my laptop. तो I hope आपको जो आज का लेग वर्कआउट है वो अच्छा लगा. Let me know in the comment section below if you would like to watch any other workout on the channel. If you found those tips helpful, hit that like button and do not forget to share it with your friends. Thank you so much for watching today's video guys. I hope you guys got something out of it. See you in the next one. Stay safe. See you in the next one and happy lifting.